Hello dear students, good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the first transition series element. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को याद कैसे रखना है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, एज वेल एज मैं आपको हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम का सिंबल है Sc और इसका एटॉमिक नंबर है 21। दूसरा एलिमेंट है टिटेनियम, इसका सिंबल है Ti और एटॉमिक नंबर है 22। उसके बाद में है वैनेडियम, जिसका सिंबल है कैपिटल V और एटॉमिक नंबर है 23। उसके बाद में है क्रोमियम, सिंबल है Cr और एटॉमिक नंबर है 24। उसके बाद में है मैंगनीज, इसका सिंबल है Mn और एटॉमिक नंबर है 25। उसके बाद में है आयरन, जिसका सिंबल है Fe और एटॉमिक नंबर है 26। उसके बाद में है कोबाल्ट, सिंबल है Co और एटॉमिक नंबर 27। उसके बाद में है निकेल, सिंबल है Ni और एटॉमिक नंबर है 28। नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉपर, जिसका सिंबल है Cu और एटॉमिक नंबर है 29। और लास्ट एलिमेंट है जिंक, जिसका सिंबल है Zn और एटॉमिक नंबर है 30। तो देखिए बच्चों, अब इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, मराठीमध्ये पण सांगणार आहे, पण जस्ट ओरली सांगणार आहे, ते तुम्ही नोट डाउन करून घ्या। मग आता आधी हिंदीमध्ये ट्रिक सांगतो। हिंदी में ट्रिक है सायन्स फॉर स्कैंडियम, टीचर फॉर टिटेनियम, वेरी फॉर वैनेडियम, क्रेजी फॉर क्रोमियम। ठीक है, सायन्स, टीचर, वेरी, क्रेजी। मांगे, मांगे फॉर मैग्नीज। फी, फी यानी ट्यूशन फी, फी का मतलब है आयरन। कोर्स मतलब कोबाल्ट। नी मतलब निकेल। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कॉपर। जरा भी मतलब जिंक। तो ओवरऑल ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी? सायन्स, टीचर, वेरी, क्रेजी, मांगे, फी, कोर्स नी कंप्लीट, जरा भी। मराठी मध्ये ट्रिक आहे का बेटा? स्कू फॉर स्कैंडियम, टी फॉर टिटेनियम, स्कूटी। वर्ची फॉर वैनेडियम, कन्या फॉर क्रोमियम, मन फॉर मैग्नीज, फे फॉर आयरन, को फॉर कोबाल्ट, नी फॉर निकेल, का फॉर कॉपर, जाते फॉर झिंक। म्हणजे ओव्हरऑल मराठीमध्ये ट्रिक काय होईल? स्कूटी, वर्ची, कन्या, मन, फे, को, नी, का, जाते। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो देखिए बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है स्कैंडियम का, वो लास्ट शेल में एंटर नहीं हुआ है। स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर हुआ है, यानी थर्ड शेल में एंटर हुआ है। तो ये सभी जो 10 एलिमेंट्स है, इन सभी 10 एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर होने वाला है। और इस लास्ट बट वन शेल को हम बोलते हैं पेनाल्टीमेट शेल। ओके, तो ये सभी 10 एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट शेल में एंटर होने वाला है। पेनाल्टीमेट शेल में कहाँ एंटर हो रहा है? तो पेनाल्टीमेट शेल में 3d ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। इसीलिए स्कैंडियम को हम बोलते हैं 3d सीरीज एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए बेटा, टिटेनियम, टिटेनियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर होने वाला है, मतलब थर्ड शेल में एंटर होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
और 3d2। तो देखिए टिटेनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर हुआ है, तो इसका मतलब टिटेनियम भी क्या है, इट इज अ 3d सीरीज एलिमेंट और वी कैन से दैट इट इज अ d ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर। अब आते हैं वैनेडियम की तरफ। वैनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फील करो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। तो टिटेनियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर हुआ है, इसका मतलब 3d ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, तो ये भी क्या है 3d सीरीज एलिमेंट है या d ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनोमैलस है। एनोमैलस का मतलब संदिग्ध, यानी कि होना चाहिए था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल में है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो होना चाहिए था वो नहीं है, अलग ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो अलगनेस क्या है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स फील करो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, मगर क्या होता है 4s और 3d ये दोनों भी ऑर्बिटल की एनर्जी नजदीक है, एक समान है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है 4s और 3d के एनर्जी के डिफरेंस में। तो इसीलिए क्या होता है कि 4s में का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, इसका मतलब 4s में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और 3d में जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है d ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो रहा है, और d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने की वजह से वो क्या करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रोमियम को प्रोवाइड करता है। यानी कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था क्या 4s में 2 और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मगर क्या हुआ 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में गया, तो 3d में जाने की वजह से क्या हो गया 3d एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको आएगा। तो ये एनोमैलस बिहेवियर क्रोमियम यहाँ पर बता रहा है। तो आप मुझे बोलोगे कि वैनेडियम के दोनों भी इलेक्ट्रॉन 4s में से 3d में क्यों नहीं गए। तो देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उतनी एनर्जी वैनेडियम के पास नहीं है, तो इसलिए वैनेडियम के 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएंगे। तो क्रोमियम ये अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना है क्रोमियम को 4s में से 3d में, तो इसलिए क्रोमियम यहाँ पे वो अफोर्ड कर सकता है, और इसलिए एनोमैलस बिहेवियर यहाँ पर क्रोमियम बता रहा है। तो आगे आते हैं मैग्नीज की तरफ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो मैग्नीज का एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा, जब 4s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तब एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 3d में जा चुका है। तो आगे आते हैं आयर्न की तरफ। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो देखिए बेटा आयर्न का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में एंटर हुआ है, इसलिए हम आयर्न को भी क्या बोलेंगे इट इज अ 3d सीरीज एलिमेंट, और वी कैन से दैट इट इज अ d ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद में है कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। ठीक है, तो कोबाल्ट का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर हुआ है, यानी पेनाल्टीमेट शेल में एंटर हुआ है, तो इसीलिए कोबाल्ट भी क्या है इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और वी कैन से दैट 3d सीरीज एलिमेंट। उसके बाद में है निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। तो निकेल का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वन शेल में एंटर हुआ है, यानी 3d ऑर्बिटल में एंटर हुआ है, तो इसीलिए ये भी क्या है 3d सीरीज एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट है। कॉपर, अब देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनोमैलस है। क्रोमियम और कॉपर को मैंने स्टार किया है, स्टार किए वाले एलिमेंट्स एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो कॉपर का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
अब देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, तो क्या होता है 4s में का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है और क्या होता है 4s1 3d10। तो इसका मतलब d ऑर्बिटल एग्जैक्टली फुलफिल्ड है। d ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है तो वो कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इसीलिए कॉपर जो है वो यहाँ पर एनोमैलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। क्लियर? तो देखिए जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ये हो गया ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का। तो देखिए बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान रखो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। तो लास्ट शेल में जितने भी ऑर्बिटल है उन सभी को मेंशन करना और लास्ट बट वन शेल में जो भी इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, जैसे कि आप देखिए स्कैंडियम का लास्ट शेल है 4 नंबर वाला, 4 नंबर वाले शेल में एक ऑर्बिटल है 4s और लास्ट बट वन शेल में 3 ऑर्बिटल है 3s 3p 3d। तो उसमें से 3s और 3p फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो इसीलिए इनको हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेना नहीं है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन आएगा, लास्ट बट वन शेल में का 3d आएगा और लास्ट शेल में का 4s आएगा। तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा 3d1 4s2 हो जाएगा स्कैंडियम के लिए। अब मुझे बोलिए बेटा टिटेनियम के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन आएगा, 3d में 2 आएंगे और 4s में भी 2 आएंगे, तो इसका मतलब 3d2 4s2। वैनेडियम के लिए क्या होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2 होगा। उसी तरह क्रोमियम के लिए क्या होगा 3d में 5 और 4s में 1, तो क्या हो जाएगा 3d में 5 और 4s में 1। अब देखिए बेटा मैग्नीज में क्या हो जाएगा, लास्ट बट वन शेल में जो ऑर्बिटल है उसे भी मेंशन करो और लास्ट शेल में जो ऑर्बिटल है उसे भी मेंशन करो, तो वो हो जाएगा 3d5 4s2। तो लास्ट बट वन शेल में जो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है उसे मेंशन करना है सिर्फ, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर 3d लिया है। अब देखिए आयर्न का होगा 3d6 4s2। उसी तरह कोबाल्ट का होगा 3d7 4s2 3d7 4s2। उसके बाद में निकेल का होगा 3d8 4s2 3d8 4s2। उसी तरह कॉपर का होगा 3d10 4s1 3d10 4s1 और जिंक का होगा 3d10 4s2 3d10 4s2। तो ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो अभी मैंने डिस्कशन किए हैं उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख कर देने वाला हूँ। देखिए बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और एंड होती है जिंक पे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 21 to 30 ये पूरे इसमें आ जाएंगे। तो देखिए बेटा हर एक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट एंटर्स इनटू लास्ट बट वन शेल और इस लास्ट बट वन शेल को हम बोलते हैं पेनाल्टीमेट शेल। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट शेल में एंटर हो रहा है। तो पेनाल्टीमेट शेल में कहाँ एंटर हो रहा है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into 3d orbital of penultimate shell। ओके, 3d ऑर्बिटल कहाँ है, पेनाल्टीमेट शेल में है और वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट का एंटर हो रहा है। और एक बात हम ऐसे बोल सकते हैं स्कैंडियम टू जिंक, ये सभी जो एलिमेंट्स है
उन सभी एलिमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोग्रेसिवली फिलिंग 3D ऑर्बिटल इन ऑल एलिमेंट्स belonging to first transition series. We are progressively filling 3D orbital. हम प्रोग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, 3D ऑर्बिटल फिल करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल है। ये 4s ऑर्बिटल जो है ये लास्ट शेल में प्रेजेंट है और ये 3D ऑर्बिटल जो है ये पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट है, बराबर। सो इट इज प्रेजेंट इन द पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो 3D ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल में है और 4s ऑर्बिटल लास्ट शेल में है। अब लास्ट शेल में जो ऑर्बिटल है ये जो 4 है, इसको अगर हमने n माना तो ये हो जाएगा ns, बराबर। अब ये 3 को हम क्या बोलेंगे, ये जो 4s वाला ऑर्बिटल है इसको ns अगर कहा जाए तो 3D वाला जो ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलेंगे, n-1d ऑर्बिटल बोलेंगे, बराबर। क्योंकि ये 3 कैसे आएगा बेटा, 4-1 करके आएगा। 4 को हमने n माना है तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो इसीलिए 3D ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इट इज अ n-1d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इट इज अ ns ऑर्बिटल। तो देखिए जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-1d 1 to 10, ठीक है, और ns 1,2। ओके, तो आप देखिए बेटा n-1d ऑर्बिटल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए 3D ऑर्बिटल है और ns ऑर्बिटल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए ns है। तो ये 3D और 4s ये दो ऑर्बिटल सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज possess 3D and 4s orbitals in outermost electronic configuration. क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज लर्न करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो बाय बाय।